साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। साथियों, आप जो ये गन्ना देख पा रहे हो, ये गन्ना वैरायटी 0118 की पेढ़ी का गन्ना है, जो आज से लगभग 15 रोज पहले सारा का सारा कट के गन्ना मिल पर जा चुका है। तो भाइयों, आज मैं आपको गन्ना वैरायटी 0118 की पेढ़ी के बारे में बताऊंगा कि इस बार इस गन्ना वैरायटी की पेढ़ी ने क्या एवरेज दिया है, क्योंकि इस गन्ना वैरायटी की पेढ़ी को लेकर बहुत सारे किसान भाइयों के मन में ये सवाल बना रहता है कि 0118 की पेढ़ी अच्छी नहीं होती। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप गन्ना वैरायटी 0118 की पेढ़ी से अच्छा उत्पादन किस प्रकार ले सकते हो, और साथ ही आपको इस गन्ना वैरायटी की असली पहचान बताऊंगा, जिससे आप आसानी से इस गन्ना वैरायटी की पहचान कर पाओ। क्योंकि किसान भाइयों, अब यही एक ऐसी गन्ना वैरायटी है जो आपको अच्छा उत्पादन दे सकती है। तो जिन किसान भाइयों के पास अब की बार इस वैरायटी का पौधा गन्ना है, वो इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें, ताकि वो अपने पेढ़ी गन्ने से भी अच्छा उत्पादन ले पाएँ। तो साथियों, पहले मैं आपको इस गन्ना वैरायटी की पहचान बताऊंगा। जैसा कि किसान भाइयों आप देख पा रहे हो, कुछ इस प्रकार से इसका ऊपर की तरफ से जो कलर होता है वो गुलाबी कलर होता है, और जहां यह गुलाबी कलर होता है किसान भाइयों, इस वैरायटी में हल्के हल्के कांटे भी होते हैं, जिस कारण इस गन्ना वैरायटी में थोड़ी सी खुजली भी होती है। और सबसे अच्छी पहचान इस गन्ना वैरायटी की ये है कि किसान भाइयों, जब आप इस गन्ना वैरायटी के गन्ने को तोड़ोगे तो भाइयों आपने देखा होगा अधिकतर गन्ना वैरायटियों का गन्ना पिचक जाता है, लेकिन ये गन्ना पिचकेगा नहीं। जहाँ पर गन्ने की गांठें होती हैं वहाँ से कड़ाक से टूट जाएगा। तो आप इस प्रकार असली 0118 की पहचान कर सकते हो। तो भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये गन्ना हमारा नई ट्रेंच विधि पेढ़ी का था। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि इस वैरायटी की ट्रेंच विधि की पेढ़ी बहुत अच्छी होती है, जबकि साधारण विधि में इसकी पेढ़ी बहुत कमज़ोर होती है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इसकी पेढ़ी साधारण विधि में भी बहुत अच्छी ले सकते हो। तो भाइयों, थोड़ा सा आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस गन्ना वैरायटी में पौधा गन्ना के मुकाबले पेढ़ी गन्ने में थोड़े रोग अधिक लगते हैं। भाइयों, इसके पेढ़ी के गन्ने में टॉप बोरर की समस्या दिखाई देती है, लेकिन अगर आप किसी भी अच्छे कीटनाशक की एक स्प्रे ही कर दोगे तो किसान भाइयों वो पूरी प्रकार से समाप्त हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें आप 0238 की तरह बहुत सारी स्प्रे करें। किसान भाइयों, सिर्फ एक ही स्प्रे में टॉप बोरर का काम तमाम हो जाएगा। तो साथियों, अब आप जान लो, अगर आप साधारण विधि से इस गन्ना वैरायटी की अच्छी पेढ़ी लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो उसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले नंबर पर आपको कोशिश करनी है कि आप इस गन्ना वैरायटी के पौधे की कटिंग हो सके तो मार्च के महीने में ही कराएं, क्योंकि अगर आपने इस गन्ना वैरायटी की कटिंग कम टेम्परेचर में करा दी तो किसान भाइयों इसकी पेढ़ी कम फूटेगी। और दूसरा, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जब इस गन्ना की कटिंग कराएं तो किसान भाइयों आपके खेत में अधिक नमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अधिकांश किसान भाई किसी भी गन्ने की कटिंग से पहले अपने खेत की सिंचाई कर देते हैं, जिसके कारण थोड़ा पौधे गन्ने का वेट अधिक निकलता है। अगर आपके खेत में पौधे गन्ने की कटिंग के समय अधिक नमी है तो किसान भाइयों इस वैरायटी में फुटाव बहुत कम निकलेगा, जिसके कारण आपके गन्ने का उत्पादन भी बहुत कम निकलेगा। क्योंकि ये गन्ना वैरायटी इसीलिए बदनाम है कि इसकी पेढ़ी में बहुत कम फुटाव निकल कर आता है। तो कोशिश यही करें कि जब आप इस गन्ना वैरायटी के पौधे को कटवाएं उस समय आपके खेत में अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। अगर किसान भाइयों आपके पास इसका साधारण विधि का पौधा गन्ना है तो आपको सबसे ज़रूरी काम ये करना है कि सारे गन्ने की कटिंग के बाद
अपने खेत को यूं ही छोड़ देना है तब तक कि वो पूरी प्रकार से सूख ना जाए। और जब आपका खेत पूरी प्रकार से सूख जाए तो किसान भाइयों आपको बड़े ट्रैक्टर से रोटावेटर चला देना है। लेकिन विशेष करके आपको ये ध्यान रखना है कि आपका खेत पूरी प्रकार से सूखा हुआ होना चाहिए, अन्यथा किसान भाइयों रोटावेटर आपके गन्ने के ठुंटों को उखाड़ देगा। अगर आपके खेत में हल्की सी भी नमी हुई तो जिस कारण से आपका फ़ायदा होने की जगह उल्टा नुकसान हो जाएगा। अगर आपका खेत पूरी प्रकार से सूखा हुआ है तो किसान भाइयों उसमें आपका रोटावेटर मुश्किल से 2 आंगुर ही लग पाएगा और उससे आपके गन्ने की 2 आंगुर मिट्टी में से कटिंग हो जाएगी। उसके बाद किसान भाइयों आपको 1 एकड़ में 1 बैग यूरिया खाद लेना है और उसमें आपको किसी अच्छे फंजीसाइड को मिलाकर अपने खेत में बिखराव कर देना है। और बिखराव करने के बाद किसान भाइयों आपको अपने खेत की एक हल्की सी सिंचाई कर देनी है और कुछ समय बाद आप देखोगे आपके खेत में 0118 की पेड़ी बहुत ही शानदार फुटाव करके आएगी। किसान भाइयों ये हमारा इस वैरायटी में आजमाया हुआ फॉर्मूला है। किसान भाइयों आपने देखा होगा ट्रेंच विधि में पेढ़ी गन्ना इसीलिए अच्छा फूटता है क्योंकि ट्रेंच विधि गन्ने की कटिंग के बाद उसमें रेटून मैनेजर चला दिया जाता है जिसके कारण बहुत शानदार फुटाव निकलता है। तो आपके साधारण विधि गन्ने में भी आपका रोटावेटर वही कार्य करेगा जो ट्रेंच विधि गन्ने में रेटून मैनेजर करता है। अगर किसान भाइयों आपको मेरी बात का विश्वास नहीं है तो आप अपने थोड़े से हिस्से में रोटावेटर चला के अवश्य देखें ताकि आपको भी ये अनुभव हो सके कि इस प्रकार करने से बहुत ही शानदार पेड़ी फूट कर आती है। लेकिन किसान भाइयों आपको ये ध्यान अवश्य रखना है कि आपका खेत पूरी प्रकार से सूखा हुआ होना चाहिए। अगर आपके खेत में नमी हुई तो आपका गन्ना जड़ से उखड़ जाएगा और आपका भारी नुकसान होगा। तो भाइयों अब जान लो अब की बार गन्ना वैरायटी 0118 की पेड़ी का क्या एवरेज निकल के आया है। तो भाइयों जैसा कि आप देख पा रहे हो ये खेत हमारा पूरे 2 एकड़ का है और इस खेत में जो पूरा गन्ना निकला है वो निकला है 992 कुंटल, लगभग 500 कुंटल एकड़ के आसपास का एवरेज निकल के आया है। अगर बात करें पिछले वर्ष इसमें पौधा गन्ने का एवरेज क्या निकला था तो किसान भाइयों पिछले वर्ष इसमें 970 कुंटल हमारा गन्ना निकला था, जो कि इस बार पेढ़ी में हमारा 22 कुंटल गन्ना अधिक निकला है। किसान दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हो कि पौधा गन्ना की कटिंग के बाद हमने अपने इस खेत में किस प्रकार से पेढ़ी गन्ना तैयार किया है, शुरू से लास्ट तक हमने क्या उर्वरक दिए हैं, किस समय पर दिए हैं और किन दवाओं की स्प्रे की है और कितनी बार स्प्रे की है, तो किसान भाइयों कमेंट करना। उसकी जानकारी आपको अगली किसी नई वीडियो में दूंगा। तो भाइयों आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसान भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और अभी तक जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।